हाय स्टूडेंट्स, मैं जयवंत पाल एंड आरडीएल कोचिंग सेंटर दुमका से आज आप लोगों के सामने जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये टॉपिक है यूनिट 1 का यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1D। इसका मतलब क्या है? 1D में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? चालक तथा धारिता। तो देखिए, चालक तथा धारिता में हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक देखे हैं उसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं? विद्युत आवेश हम लोग पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं, गॉस का थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, विद्युत विभव भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए उसके आगे हम लोग आ जाएंगे अब 1D का चालक तथा विद्युत धारिता। तो सबसे पहले जानना होगा चालक क्या है, कि चालक से आपका संबंधित है धारिता। तो धारिता में मेन हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे? वो है कंडेंसर। कि धारिता में मेन चीज हम लोग क्या देखेंगे? वो कंडेंसर। जैसे कंडेंसर हम लोग तो पहले से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कंडेंसर। लेकिन कंडेंसर का क्या कार्य है, कैसे वो कार्य करता है, ये सब सिस्टम हम लोग पहले नहीं जानते थे। अब देखिए इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कंडेंसर का काम क्या है। तो कंडेंसर का ये टॉपिक, कंडेंसर को जानने के लिए मुख्य रूप से इसी टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए कंडेंसर का आप लोग देखे होंगे, जैसे फैन में भी रहता है, एक टैबलेट के जैसा देखिएगा। तो ये कंडेंसर, जिसको हम लोग इस टॉपिक में क्या बोलेंगे? संधारित्र। उसी को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र और इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर, जो बोलिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे चालक क्या है। देखिए चालक तथा विद्युत धारिता जो है, तो सबसे पहले जानना होगा चालक क्या है। तो देखिए चालक हम लोग पहले से जो पढ़ते हैं, पहले से भी हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए क्या है कि चालक जो धातु होता है, तो धातु वही तो है चालक। इसका मतलब चालक वो पदार्थ है जिससे होकर आसानी से विद्युत आवेश का प्रभाव होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल है, हम लोग क्या क्या देंगे? एग्जाम्पल में देंगे जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, कॉपर है आदि, ये सब आ जाएगा आपका चालक में। अब देखिए चालक के बाद हम लोग क्या क्या देखेंगे आगे, चलिए देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक स्थिर वैद्युत के लिए विद्युत प्रेरण को लिखिए। ये सवाल क्या बोल रहा है कि प्रेरण क्या है? तो प्रेरण देखिए, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जब हम लोग आवेश शुरू किए थे, विद्युत आवेश, उसी टाइम हम लोग देख चुके हैं विद्युत प्रेरण। तो देखिए विद्युत प्रेरण मीन्स क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो बिना छुए आवेशित होना, जैसे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत प्रेरण। तो देखिए इसको हम लोग डायग्राम के सहारे कैसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको डायग्राम हम लोग कैसे निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक आवेशित वस्तु। एक आवेशित वस्तु, इसका मतलब हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव ही लेना हो, नहीं। यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो उसका प्रभाव उल्टा दिखाएगा। तो हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो देखिए इसके सामने एक आवेशित वस्तु को लाएंगे जहां पर कोई आवेश इसमें नहीं है, तो क्या होगा? देखिए इसके सामने वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 को नेगेटिव दिखाएगा, तो उसके विपरीत फलकों पर 6 को पॉजिटिव भी दिखाएगा। समझ में आ गया? इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत प्रेरण। इसको परिभाषा हम लोग कैसे देंगे? ये मान लेते हैं 2 चालक स्टैंड है। अब देखिए ये वाला पृष्ठ पर ऑनली नेगेटिव रखेंगे, तो क्या करना होगा? चलिए दिखाते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, ये जो पॉजिटिव है, एक साइड में आ गया आपका नेगेटिव, एक साइड में जो आपका है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम लोग क्या कर देंगे? और पृथ्वी के साथ आर्च कर देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्चिंग। अब देखिए पृथ्वी में कौन चार्ज है, यहाँ पर जानना होगा कि पृथ्वी में कौन चार्ज है। पृथ्वी में है नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी में जब नेगेटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव
हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव भी क्या होता है, आकर्षित होता है। तो पृथ्वी क्या करेगा, ये पॉजिटिव को वो आकर्षित करेगा। तो क्या होगा, ये वाला पृष्ठ खाली हो जाएगा, पॉजिटिव चल जाएगा पृथ्वी में। तब क्या होगा, ये ओनली बचेगा यहाँ पर क्या, एक साइड में बचेगा नेगेटिव। लेकिन तीसरा डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वाला पोर्शन हटा देंगे, ये पॉजिटिव वाला आवेशित चार्ज को हटा देंगे, और ये जब आवेश पृथ्वी में चल जाएगा तब ये अर्थिंग को भी हम लोग हटा देंगे। तो ओनली क्या बचेगा, नेगेटिव, सिर्फ बचेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव किस अवस्था में आ जाएगा, उस पृष्ठ में। देखिए तीसरा डायग्राम में जब हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव किस अवस्था में आ जाएगा, ये जो नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव पूरे पृष्ठ पर छा जाएगा। क्या होगा, पूरे पृष्ठ पर वो छा जाएगा। तो इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रेरण। तो समझ में आ गया। अब देखिए इसको परिभाषा हम लोग कैसे देंगे कि देखिए कहीं टच हुआ, बिना स्पर्श के ये आवेशित हो गया। तो इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का प्रेरण। समझ में आ गया। अब इसको परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, जो डायग्राम में हम देखेंगे उसी के आधार पर देंगे परिभाषा। तो देखिए परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, किसी आवेशित वस्तु के सामने, किसी आवेशित वस्तु के सामने एक अनावेशित वस्तु को लाते हैं बिना स्पर्श के, तो उसके सामने वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा उसके पीछे वाले भाग पर दूसरे प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी परिघटना को आवेश का प्रेरण कहा जाता है, यानी विद्युत प्रेरण जिसको बोलते हैं। बस यही था इसका सवाल, समझ में आ गया। चलिए देखिए इसके आगे टॉपिक क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक के गुणों को लिखिए। इसका मतलब क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक के गुणों को लिखिए। इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र का कोई मान चेंज नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब कोई परिवर्तित नहीं होगा। अब देखिए चालक का हम लोग जैसे देख चुके हैं, सोना चांदी तांबा ये सब। अब देखिए इसका मतलब वो चालक के गुणों को आपको दिखाना है। तो देखिए चालक के गुणों को हम लोग निम्नलिखित ढंग से अगर दिखाएंगे तो क्या आएगा, पहला स्थिति में जैसे हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इसका मतलब क्या है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। अतः कोई एक चालक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर क्या आएगा, शून्य आएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कुछ भी नहीं दर्शाएगा। तो आवेश वहां का क्या होगा, आवेश वहां पर रहेगा नहीं। इसका मतलब पहला स्थिति, अगर पहला कंडीशन में, पहला पॉइंट में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य आता है, अतः चालक के अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई आवेश रहेगा तब ना दिखाएगा। पहला टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट में अगर चर्चा करेंगे कि कोई एक चालक है, मान लेते कोई एक चालक है, चालक के अंदर या चालक के बाहर, चालक के अंदर या चालक के बाहर विद्युत विभव का मान समान या नियत रहता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी उठता है कि कोई भी चालक के अंदर या चालक के बाहर विद्युत विभव का मान में क्या परिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या रहता है, वो समान रहता है। इसका मतलब अंदर और बाहर विद्युत विभव नियत रहता है। बस ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब देखिए हम लोग चर्चा करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में अगर देखें कि आवेश, विद्युत आवेश किसी चालक के, मान लेते कोई भी चालक के, वो बाहरी सतह पर स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या है, वो अंदर वाला सतह पर वो नहीं रहेगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये तीसरा पॉइंट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आवेश किसी चालक के बाहरी सतह पर स्थिर रहता है। और चौथा पॉइंट अगर चर्चा करेंगे तो चौथा पॉइंट क्या है, देखिए तो किसी चालक के बाहरी सतह पर, किसी चालक के बाहरी सतह पर, ये बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये सतह के
लंबवत होती है। इसका मतलब क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा बताएगा ये सतह के लंबवत होगा। इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना बताएगा, 90 डिग्री। ये था चौथा पॉइंट। देखिए इसके आगे टॉपिक क्या है, स्थिर विद्युत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सैगिंग। अब देखिए जो हम लोग चर्चा करेंगे कि विद्युत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब इससे पहले भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई एक खोखला गोला लीजिए, इसका मतलब कोटर के बाहरी क्षेत्र में कितना भी आवेश क्यों ना कर दें, इसका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी डाल दीजिए, जितना डाल सकते हैं आप डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या होता है जानते हैं कि इसके अंदर में कोई आवेश का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इसका मतलब इस पृष्ठ जो देख रहे हैं हमेशा पृष्ठ के बाहरी सतह पर आवेश स्थित रहता है, उसके अंदर में कोई आवेश नहीं रहता। अंदर क्या है, खाली है, और खाली में कोई आवेश, कोई भी वस्तु अगर नहीं रहेगा तो वहां पर आवेश पकड़ के कौन रखेगा। जैसा हवा में, निर्वात में आवेश को हम लोग एक जगह स्थिर नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब वो भागेगा हमेशा वस्तु के। अब देखिए उसी प्रकार ये जो कोटर के बाहरी सतह पर आवेश का परिमाण कितना भी हाई, कितना भी ऊंचा क्यों ना कर दे, लेकिन उसके अंदर में आवेश का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य रहता है, उसके अंदर में, कोटर के अंदर में विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि स्थिर विद्युत परिरक्षण, स्थिर विद्युत परिरक्षण। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसको शॉर्ट लैंग्वेज में बोलेंगे, किसी कोटर या किसी खोखला गोले के बाहरी सतह पर आवेश का परिमाण कितना भी उच्च क्यों ना कर दे, लेकिन कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य दर्शाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का परिरक्षण। समझ में आ गया। अब देखिए इसके अंदर हम लोग आवेश भी देखेंगे, क्या आवेश का मान भी आएगा 0, जहां पर आवेश नहीं रहेगा तो हमारा विद्युत क्षेत्र क्या दिखाएगा, विद्युत क्षेत्र की 0। इसी को बोलते हैं आवेश का परिरक्षण। बस सही का साफ।